हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे और इस वैश्विक महामारी में आप सेफ रहें और दूसरे को सेफ रखें। अगर आप कहीं बाहर से आएँ तो तुरंत सैनिटाइजर से अपना हाथ, मुंह और अच्छे से सैनिटाइजर से हाथ धो लें और हो सके तो नहा लें और जो कपड़ा पहने हैं उसको तुरंत डिटर्जेंट से धो डालें। तो आइए चलते हैं आज के इस क्रम में। आज जो है दिन फ्राइडे, आज शुक्रवार है और डेट आज का है 14। तो कल थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए इसको सुधार में किया। आज के सिलेबस के हिसाब से हिंदी डिस्कशन मुझे करना था, तो हिंदी में जो सिलेबस कटे हुए हैं पहले हम उसको डिस्कशन करेंगे। आप मेरे जब चैनल देखें तो काफ़ी पेन लेके ज़रूर बैठें, या बाद में प्ले लिस्ट में तो मिल ही जाएगा, बट अभी लिख देते हैं तो याद तुरंत हो जाता है। अभी लिखने की आदत डालें। एक तरह से ऑनलाइन क्लास है, बट फिर मैं ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। आप तो देखिए, जो सिलेबस में कटा है पहले मैं उसकी डिस्कशन करूँगा, फिर मैं आपका संस्कृत संस्कृत के व्याकरण से शुरू करूँगा, संधि से शुरू करूँगा। संधि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिस्कशन हम अभी कुछ देर बाद करेंगे। पहले हम अपने सिलेबस का डिस्कशन कर लें। तो आइए देखते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक में आपका पहला है गद्य हेतु। गद्य हेतु में ये गद्य हेतु पोर्शन है, मतलब एक सेक्शन है, उसके अंदर चैप्टर है। उस चैप्टर में क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। सॉरी, ये फैन की आवाज़ आ रही थी इसलिए आवाज़ गूंज रहा था। मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ। निर्धारित पाठ्य पुस्तक में गद्य हेतु क्या लिखूं, किसने लिखा है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ये आपके सिलेबस से कट गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, वो कट गया है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये भी आपके सिलेबस में कट गया है। अब आइए काव्य हेतु, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, ये कट गया है। महादेवी वर्मा, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपके चैप्टर में कट गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, उन्होंने लिखा था, ये कट गया है। और केदारनाथ सिंह जी नदी, ये कट गया है। अशोक वाजपेयी ने युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है, ये कट गया है। अब आइए तीसरे संस्कृत हेतु में। संस्कृत व्याकरण में क्या कटा है, केन किम वर्जते अन्योक्ति विलासा। और समास में क्या कटा है, जो कि हिंदी का व्याकरण है, उसमें कटा है कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसके बाद संधि में क्या है, ये भी संस्कृत व्याकरण का है। संधि में वृद्धि संधि आपका कट गया है। और सर्वनाम में तद और युष्मत कट गया है। सर्वनाम में तद और युष्मत कट गया है। धातु रूप में दृश्य धातु और पक्ष धातु इस सिलेबस में आपके कट गया है। हाँ, और एक चौथा इंपॉर्टेंट जो चौथा खंड है, जिसको खंड काव्य बोलते हैं, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। आपके अपने शिक्षक से, अपने टीचर से पूछिएगा। वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वही आपको, जब पेपर होगा हिंदी का, उसमें वही आपको जिस जनपद से बिलोंग करते हैं, हर जनपद के लिए इसमें खंड काव्य में कम से कम 10-20 दिए होंगे। तो आप जिस जिले से होंगे उस जिले के मुक्ति खंड लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब मैं बोर्ड पेपर दिया था तो वहाँ पर खंड काव्य में जय सुभाष, मैं अम्बेडकर नगर जिला से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ जय सुभाष के बारे में मुक्ति खंड लिखा था, है ना, खंड काव्य में जय सुभाष लिखा था। अब आप किस जिले से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से रहते हैं, वो आपको पता होगा। तो जो बोर्ड पेपर होगा तो आपको वही खंड केवल 7-8 ऑप्शन में दिए जाएंगे, आप जिस जिले से रहेंगे वो आप लिखेंगे। वो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसको बहुत आराम से उनका जीवन परिचय केवल एक आपको याद करना है और बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतना सरल विषय है कि अगर वह मात्र 2 से 3 दिन अपने सिलेबस के पहले पढ़ ले तो वो कवर हो जाए। लेकिन अगर अभी से वो जो है धीरे धीरे प्रयास करे तो बोर्ड पेपर में इकट्ठा बोझ होगा ही नहीं, उससे पहले इसको तैयार हो जाएगा। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो खंड का अपने जिले जो सर हैं
या आप अब खुद तो जानते होंगे 10th में पहुंच गए हैं कि आपके जिला कौन है, तो उस जिले के अनुसार से कौन सा खंड का पढ़ना है वो अपने शिक्षक से, अपने टीचर से संपर्क कर लें। जैसे मैंने बताया मेरा डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर था, तो जय सुभाष मैंने खंड काव्य में लिखा था। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपने नोट कर लिया होगा। नहीं भी नोट किए होंगे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, फिर भी ये आपको मैंने बता दिया, इस सिलेबस में नहीं था। अब मैं इसे रब करता हूँ और थोड़ा संधि के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं। उम्मीद है कि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं संधि की। तो संधि का डिफिनेशन, संधि तो लिख लीजिए, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संधि शब्द का आर्थिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक शब्द जोड़ना, शाब्दिक अर्थ जोड़ना या मिलाना होता है, या मिलाना होता है। वैसे अभी समास आएगा तो समास के बारे में, यहाँ पर समास में इसका उल्टा हो जाता है। समास में वर्णों को जो है ब्रेक किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। संधि मतलब जोड़, संधि मतलब क्या होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल होता है। और जबकि समास में क्या होता है, दो वर्णों को जो है अलग किया जाता है, और तो समास में उसको विग्रह कहते हैं। और संधि में जो जोड़ते हैं, जो हम वर्णों को जो जोड़ते हैं उसको संधि कहते हैं, और जो वर्णों को अलग करते हैं उसको समास में उसको विग्रह कहते हैं। वो हम समास को आगे में डील करेंगे। अब संधि के प्रकार, संधि के प्रकार पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आप नोट कर लीजिए। संस्कृत वर्णमाला में, ये नोट कर लीजिए, आगे लिखिए, संस्कृत वर्णमाला में छोटा छोटी ई, उ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, री, ये मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और होते हैं ए, आए, ओ, आओ। ए, ओ, आओ ये जो है संस्कृत वर्णमाला में
संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए फिर से रिवीजन। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलाना होता है, जोड़ना या मिलना, मिलाना नहीं, मिलाना होता है, ठीक है। संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के प्रकार हो गए, जिसमें से आपको स्वर संधि पढ़ना है। लेकिन हमने जानकारी के लिए बता दिया है कि संस्कृत वर्णमाला में छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ, री, ली ये मूल स्वर होते हैं और ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। शायद आपने लिख लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। आपने उम्मीद कर रहे हैं कि आपने शायद इसको लिख लिया होगा, और ना हो तो लिखते हैं तब। अब हम स्वर संधि के उदाहरण देना चाहेंगे। आप उदाहरण से समझ जाएंगे, डिफिनेशन भी समझ जाएंगे। जैसे चिकित्सा, पहला धन अधिकारी, चिकित्सा धन अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए छोटा हिस्सा पे हलंत प्लस आ और यहाँ पर प्लस आ, ये पूरा आधा सा फिर आ, तो पूरा सा बना है, फिर प्लस यहाँ से आ दिया है, तो पूरा बन जाता है बड़ा आ, बन जाता है बड़ा आ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। एक एग्जांपल और देखिए, यानी कि जब छोटा या बड़ा या छोटा आए तो बड़ा आ बन जाता है, छोटा प्लस छोटा बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा, ये होता है स्वर संधि में। एक और एग्जांपल से शायद आप नोट कर लिए हो, एक और एग्जांपल देते हैं, उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। एक लास्ट एग्जांपल वीडियो का लास्ट, इस वीडियो का अंत में एक और बता देंगे, आपको स्वर संधि क्लियर हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर स्वर संधि का खत्म हो जाएगा।
फिर आगे अगले टर्म पे फिर हिंदी आएगा। जैसे दूसरा धर्म, धन, अर्थ। और इसमें क्या है, माँ, आधा माँ, धन आ प्लस आ, यहाँ सब मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। और इस माँ पे माँ पे आक मात्रा हो जाएगा। और फिर ये बन जाएगा छोटा आ बड़ा आ बन गया। फिर माँ के आगे बड़ा माँ पे आक मात्रा जगह बाकी हो जाए धर्मा। देखा आपने, देखा क्या कि माँ आधा फिर आ तो पूरा माँ हो गया। माँ में हलत छोटा आ तो पूरा माँ, यहाँ छोटा आ तो छोटा मतलब प्लस के इधर भी छोटा आ था, प्लस के इधर भी छोटा आ था, तो दोनों मिलके बड़ा आ हो गया। तो इस माँ पे जो आधा था ये पूरा माँ हो जाएगा, तो धर्मार्थ हो जाएगा। बस यही इतना था सॉल्यूशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 10th लेवल के लिए बहुत अधिक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और डीपली में मुझे पता है, लेकिन आपका लेवल यहीं तक का हाई स्कूल स्तर तक का ये लेवल ठीक है। मैं और डीप पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर है कि स्वर्ण संधि आपको समझ में आ गया होगा और आपका वृद्धि संधि कट गया है। और एक दो संधि जो बचे होंगे अगर आपके सिलेबस में जो हैं, तो उसको अगले वीडियो में अगले दिन यानी फ्राइडे को हम डिस्कशन करेंगे। कल हमारा दिन रहेगा सैटरडे और तारीख रहेगा 15 और सब्जेक्ट रहेगा मैथ। क्योंकि क्या क्या सिलेबस में कटा है मैथ में वो डिस्कशन होगा। और थोड़ा एक पहले चैप्टर से स्टार्ट, थोड़ा बेसिक हो जाएगा। अब हमने सभी सब्जेक्टों का डिस्कशन लगभग कर दिया, सिलेबस का डिस्कशन और इंट्रो सब सब्जेक्ट में हो गया। अगले मतलब मंडे से अब पूरी तरह से, थोड़ा भी स्टार्ट हुआ था, पूरी तरह से फुल रेंज में आपका मतलब कोर्स कवर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगभग आपका, दिसंबर तक तो मैक्सिमम लगभग मैं कोशिश करूँगा पूरा कोर्स जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई इंजीनियर मंजीत वर्मा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही मुझे ऊपर तक ले जाएगा और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो जाहिर है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।